हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनोवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या है उनकी आपको लेकर। चलिए शुरू करते हैं। पहली एनर्जी पता है ऐसी कुछ निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर की आंखों के सामने कुछ साफ साफ सा हो रहा है, यानी क्लैरिटी सी आ रही है। और पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वहां पर आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि आपको एक दिन सारी चीजें रियलाइज होंगी। मतलब एक दिन आपको ये चीज का एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी या आपने क्या खो दिया, या फिर मतलब एक्चुअली इनकी सोच में ऐसा कुछ था। पर अभी ना ऐसे पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ मैंने सोचा था। सेजिटेरियस वालों के लिए एनर्जी है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने सोचा था और आज मैं ही ये चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आज मुझे ही पता चल रहा है बेसिकली। मैं सोच ये रहा था या सोच ये रही थी कि तुमको पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है या तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। लेकिन इस चीज का पछतावा, इस चीज का रिग्रेट आज आपके पार्टनर को हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया या क्या चला गया। बेसिकली सोच वो ऐसा रहे थे कि आप सोचेंगे, पर सोच वो रहे हैं। बस इतनी एनर्जी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना तो मतलब जैसे इतनी हिम्मत आपके भीतर है, इतना ज्यादा पेशेंस लेवल आपका है, इतना कुछ पता होता ना आपके बारे में तो कभी आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे लड़ाई झगड़े नहीं किए होते कि आप इस लेवल के व्यक्ति हैं। जैसे इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, कहने की कोशिश क्या कर रहा है आपका पार्टनर। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से पास्ट में बहुत झगड़ते थे किसी भी चीज को लेकर। मान लीजिए कुछ बोल दिया उन्होंने, फिर आपने झगड़ा कर लिया, या फिर उन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया, आपने झगड़ा कर लिया। तो आपने जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट बिहेव किया या थोड़ा सा परेशान हो गए, तो आपके पार्टनर को लगता था कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, इमेच्योरिटी है आपके अंदर। आप बात बात में झगड़ते हो, बात बात में बोलते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अजीब तरीके से व्यवहार करते हो, आपका बिहेवियर। लेकिन आपके जब पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, फिर जो उन्होंने आपका बिहेवियर देखा कि आप कितने ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो, आप जब दूरी बनाई आपने इस पर्सन से रत्ती भर बात नहीं करी, ठीक है। मतलब आपने इस पर्सन को कॉल मैसेज करना बंद कर दिए, इनका सिर खाना भी आपने बंद कर दिया, इनके साथ डिस्टॉर्ट बिहेव करना भी बंद कर दिया, इनके तरफ आपने किसी भी तरीके का जेस्चर करना बंद कर दिया। इनकी तरफ आपने जो कहते हैं ना कि आप मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो, तो वो डिस्टर्ब करना आपने इस पर्सन को बंद कर दिया। आपने इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि साइलेंट एकदम, बिल्कुल वैसा। तो जैसे ही आपने वो एनर्जी इस पर्सन को शो करी, तो बहुत सारी चीज़ें जो ये पर्सन चाहते थे कि आप एक दिन रियलाइज़ करें कि आपने क्या खो दिया, वो सारी चीज़ें आपका पार्टनर ही उल्टा रियलाइज़ कर रहा है। और ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा पता होता कि आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतनी बैलेंस एनर्जी है, आप इस लेवल से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, इतनी खामोशी से भी आप चीज़ों को डील कर सकते हो, अगर ये मुझे ज़रा सा भी पहले इस चीज़ का आइडिया होता तो कभी भी आपके साथ मेरा ऐसे झगड़ा नहीं होता और आपके साथ मेरा ऐसे सेपरेशन भी नहीं होता। एक्चुअली सेपरेशन इसीलिए हुआ था क्योंकि आपके पार्टनर को लगता था कि आपको बैलेंस बनाना नहीं आता और आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना नहीं आता है। आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हो या बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब खुद हो जाते हो, औरों को डिस्टर्ब कर देते हो, और आपका भरोसा नहीं रहता कि आप कब कहाँ कैसे डिस्टर्ब हो जाओगे।
तो ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली आपके अंदर कम लगती थी। लेकिन जब से उन्होंने सेपरेशन में आपका ये साइड देखा, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर भी आपके पार्टनर गलत थे, उन्होंने आपको गलत जजमेंट्स दी हैं, गलत तरीके से उन्होंने परखा है। एक्चुअली इंसान झगड़ता उसी से है जिस पर अपना हक समझता है। जिस दिन वो समझ लेगा कि तुम मेरे से सेपरेट हो चुके हो, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं या मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं, किसके साथ झगड़ा करेगा? इंसान झगड़ता उसके साथ है जिसको वो अपना मानता है या जिस पर वो अपना हक समझ रहा होता है। वो देख लेते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक नहीं, तो अब क्या झगड़ेगा वो तुमसे? सेपरेशन में जाएगा, अब तुमसे दूरी बना लेगा वो, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने शो करी है। स्पेशली जो बैलेंस लोग होते हैं, वो ज़्यादातर समय किसी का सिर नहीं खाते। एक लिमिट तक उनकी एनर्जी ऐसी रहती है डिस्टॉर्ट, लेकिन फिर वो जल्दी संभल जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को कोई मतलब कोई वो तो नहीं है, एक एक कोई पंछी तो नहीं है जिसे उठाकर पिंजड़े में डाल दो और अपनी मर्ज़ी के काम कराओ। इंसान है, उसको आप बाँध तो सकते नहीं हो। ठीक है, उसे खुद चीज़ों को रियलाइज़ करने दो, तभी उसको कुछ समझ में आएगा या उसकी आँखें खुलेगी। ज़बरदस्ती तो आप किसी को नहीं नचा सकते। तो ये एनर्जी आप लोगों में बहुत अच्छे से आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं और अब खुद ही समझ रहे हैं। मतलब जिन चीज़ों पर उनको ये था कि ये समझेगा, इसको रियलाइज़ होगा, वहाँ पर आपके पार्टनर को ही रियलाइज़ हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी इंसान को लेकर डूबती है। जब भी आप किसी को कुछ सबक सिखाने की कोशिश करते हैं ना घमंड में, कि देखना तू सबक सीखेगा, परमात्मा भी तुम्हें सुन रहा होता है, तुम्हारे आस-पास जो एनर्जीज़ है वो भी तुम्हें सुन रही होती है। अच्छा उसको सबक सिखा रहा है, पहले खुद तो सीख ले सबक, तुझे नहीं है ज़रूरत सबक सीखने की। ठीक है, ताली कभी एक हाथ से बजती है कि यहाँ पर सी लेटर आया है। यहाँ पर एक जो एंजल विंग्स होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन इस वक़्त में आपको अपनी लाइफ़ का एंजल ही बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब जैसे आप उनकी पास में जिस तरीके से भी आप हेल्प करते थे इस पर्सन की, एक एंजल बन के, एक्चुअली इधर पे ये ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि लाइफ़ में आप अपने मन की बातें अगर किसी के साथ भी शेयर कर पा रहे हो, तो भई वो इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर रहना डिज़र्व करता है। उसको आप अपनी लाइफ़ से ज़बरदस्ती अपने गुस्से या ईगो के चलते बाहर ना निकालें, ठीक है? अगर कोई इंसान जो है वो आपकी लाइफ़ के अंदर आपको ऐसा लगता है कि उसको आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं, आपकी हर बात को वो सुनता है, अच्छा लिसनर है, अच्छी सलाह देता है, आपको हमेशा उसने अच्छे पाथ पर चलाया है, हमेशा आपको अच्छी बातें समझाई हैं, अच्छी बातें गाइड की हैं। ऐसे व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी से घमंड में ना निकालें कभी भी, ठीक है? क्योंकि आपका घमंड जो है ना, वो 2 कौड़ी का होता है खाली, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है आपका घमंड बड़ा चौड़ का है, अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो आप तो आपका घमंड भी समझ में, हालाँकि अच्छे काम करने वाले इतने घमंडी नहीं होते। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो निकल कर आ रहा है कि आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं और अभी एंजल को वो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप इस पर्सन के लिए किया करते थे बिना बात के, जैसे उनको लगता था ना फालतू इतना करता है मेरे लिए, क्या ज़रूरत है इसको इतना करने की मेरे लिए। आज आपके पर्सन को मिस होता है, वो सारी चीज़ें मिस करते हैं कि जैसे बिना बोले आप करते थे, अब उनका मन होता है कि आप बिना बोले कर दें उनके लिए कुछ। देखो अपने गुण से ना इंसान पास रखता है किसी को और दूर करता है। कहते हैं कि आपको ज़िंदगी के अंदर परमात्मा कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना दे दे, लेकिन टिकेगा आपकी ज़िंदगी में आपके बर्ताव के कारण ही। अगर आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, आपके गुण अच्छे नहीं हैं, तो इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, आपकी ज़िंदगी को एक दिन छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाता है कि आपने उसकी बहुत ऐश-तैशी कर दी। वो आया था आपकी ज़िंदगी में आपको खुश करने के लिए, आपके साथ खुश रहने के लिए, लेकिन आपने उसको बहुत रुलाया। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर निकल के आ रही है कि घमंड को थोड़ा नीचे रखें।
यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बार बार मन में आ रहा है, मैंने कोशिश बहुत की बचा लूं मगर, ये वाला जो सॉन्ग है ना, मैंने कोशिश बहुत की कि बचा लूं मगर बाद में घर जल गया, कुछ ऐसा वाला सॉन्ग है ना, वही बार बार आ रहा है। तो वो शायद कोई सुनता है, किसी ने कोशिश बहुत की लेकिन कुछ हुआ नहीं, बाद में सब कुछ जल गया, भुन गया, ठीक है, वो ऐसा वाला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर कह रहे हैं जिंदगी में जो चीजें मिली हुई है ना, कभी उनकी बेकदरी नहीं करेंगे। आपके पर्सन ने एक चीज आपके साथ रहकर बहुत अच्छे से सीख ली कि जो कुछ भी मिला है जिंदगी के अंदर, रूप, रंग, पैसे, स्टेटस, फैमिली, पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अच्छा करियर, अच्छी जॉब, ठीक है, अच्छा पार्टनर, अच्छा हस्बैंड, अच्छा, किसी के साथ भी बेईमानी और बेकदरी करने का अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने आपको। वो एक आत्मा है, आज आप उसकी बेकदरी करोगे, वो आपको नेक्स्ट बर्थ में देखेगी, पकड़ेगी वो आपको कि आपने कैसे उसकी बात को बहुत ज्यादा इग्नोर किया या उसको परेशान किया, ठीक है। तो कभी भी किसी की बेकदरी ना करें, जो भी ईश्वर की दया से प्राप्त है उसको कभी घमंड में लेकर ना जाए कि मुझे मिला है तो किसी और को नहीं मिल सकता है, ठीक है। और हमेशा उसकी कदर करें, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें जो कुछ भी मिला हुआ है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो थोड़ा विनम्र होकर चलता है, जो चौड़ के चलता है ना, अकड़ के एकदम छाती चौड़ी करके, ठीक है। वो अपना अपने लिए मतलब अपनी चीजों का सामना खुद ही करता है, बिना बात के अहंकार में रहने वाला, या बिना बात के क्या करना, बिना बात के ईगो रख, जहां पर बिना ईगो के काम चल रहा है या बिना ईगो से चीजों में डील किया। ईगो डिफरेंट चीज है और सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट चीज है, लोगों दोनों को मिक्स कर देते हैं। बहुत जगहों पर मैंने देखा लोग अपनी ईगो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। भाई आपका ईगो, आपकी ईगो अलग चीज है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट वहां होती है जहां पर इंसान कॉन्टिन्यूसली अपनी ऐसी करवाए जा रहा है, करवाए जा रहा है, करवाए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए। उसको कहते हैं कि यहाँ पर इस इंसान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉर्नर कर दिया है, ठीक है। और ईगो उसे कहते हैं जहां पर आप सामने वाले को झुकाए जा रहे हो, झुकाए जा रहे हो अपनी मर्जी के लिए, आप उससे अपनी मर्जी के सारे काम कराए जा रहे हो और खुश हो रहे हो बाद में। इसको कहते हैं ईगो सेटिस्फाई करना। और जहां पर उसने आपकी मर्जी का एक काम करने से मना कर दिया, आपको गुस्सा आ गया और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, यहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था, आपका ईगो था। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बोलते हैं जो इंसान कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इग्नोर करके आपको भरे जा रहा है, उसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट इग्नोर करना, ठीक है। और जो इंसान कॉन्टिन्यूसली लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, एक बार उसकी बात कट गई और उसने कहा तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात कर दी, यहाँ तुम अपनी ईगो को फीड कर रहे थे, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ईगो बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में आपके पर्सन को एक डिफरेंस समझ में आया है कि ईगो क्या होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जहां पर सामने वाला अपने आप को पूरा इग्नोर करके आपको खुश कर रहा है, उसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। और ईगो वो चीज होती है जहां पर आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही, एक बार आपकी इच्छा पूरी करने से उसने मना कर दिया या आपको कोई बात बोल दी तो आपने कहा तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात की है। इसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आप अपने ईगो को फीड कर रहे थे सामने वाले के साथ रहकर। उसने जो कुछ किया आपके साथ बिल्कुल सही किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस बार उसने अपने लिए स्टैंड लिया है और आपके ईगो को फीड करने से मना कर दिया है। तो लोग समझ नहीं पाते कि ईगो क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। कई बार इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो समझता, मतलब अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझता है और दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो समझता है, मूर्ख इंसान। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है।
ओके, 6 of Wands, the Sun, Knight of Cups, King of Wands, 5 of Pentacles एंड Hanged Man। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में? देखो, इस वक्त इस पर्सन का पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है, और काफी ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिविटी बढ़ गई है। कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी भी किसी को अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करो, या एक लिमिट के बाद अपने आप को ज्यादा एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश मत करो। वक्त सबकी गवाही देता है। अगर आप थक गए हो सोच सोच के कि मैंने इसको बहुत समझाया पर नहीं माना, लेट गो कर दो भैया, अब समय समझाएगा। जिन्होंने भी समय पे छोड़ी थी बात मान के, उनके पार्टनर को समय ने रियलाइज करवाया। द सन की एनर्जी है। जब आप खामोशी दे देते हो ना, परमात्मा को चार्जेस देते हो, तब वो समझाते हैं कि रियल वर्थ सामने वाले की आखिर क्या है। आपको लेकर इस पर्सन की पॉजिटिविटी वो तब नहीं थी जब आप इसकी लाइफ में अवेलेबल थे। अब इस पर्सन की लाइफ के अंदर आपकी जो वर्थ है वो समझ में आई है। और जब तक आप कॉन्टिन्यूसली चेज करोगे, उसको खुश करने का प्रयास करो, आप सोचोगे आपकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से वो इम्प्रेस होगा, वो आपको वर्थलेस ही समझेगा। जिस दिन आप अपनी वर्थ को चूज करके सामने वाले को फ्री छोड़ोगे अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए, देन जाकर इंसान आपकी वर्थ को रियलाइज करता है या समझ पाता है कि आप एक्चुअली में क्या है। देखो, समय सबको समझा देता है कि कौन क्या है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इनको ऐसा लग रहा है, ये अभी इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने इस तरह का जो डिसीजन पास्ट में लिया है, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल को इन्वाइट किया है। देखो, अगर आप सडनली कहीं पर मैरिज कर रहे हो, जैसे आपके पार्टनर की रीडिंग में निकल के आया, तो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप सडनली कहीं मैरिज कर रहे हो, स्पेशली राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा में आपकी मैरिज हो रही है, आप सबसे पहले तो इस चीज पर फोकस करें कि आप एक बार इंट्यूशंस को फॉलो करने का कोशिश करें। कि जनरली आपकी जो शादी राहु की महादशा या स्पेशली राहु की अंतरदशा में होती हैं, जनरली अगर आपने उस वक्त ये देखा कि राहु प्रभावशाली और एक मायावी ग्रह है, आपने देखा कि अरे वाह, बड़ी गजब की मैरिज हो रही है, बहुत कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है लॉटरी लग गई मैरिज के नाम पे। आपको लगेगा कि परमात्मा ने बहुत भर भर के दे दिया मुझे। और उस टाइम पीरियड में अगर आप कोई गलत एक्शन ले रहे हो, आपके मन में आ रहा है कि ये चीज मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत शानदार है, मतलब बाहर से दिखावा जबरदस्त है, अंदर से आपको लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप एक जबरदस्त किसी साइकिल में जाने वाले हैं, आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं, ठीक है। राहु जो है ना, जितना स्ट्रांगली आपको चीजें देता है ना, कहता है आपको आ आ तू मेरे पास आ, तुझे दिखाता हूँ मैं कितनी सोने की चमकती हुई चीजें, आ तुझे देता हूँ मैं। और जैसे ही आप उसकी माया में फंसे, ठीक है, उसके बाद आपको फंसाने के बाद अब आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको गले से पानी नहीं उतर रहा, ठीक है, आप कहाँ बुरे फंस गए, ठीक है। और जब आप फंस जाओगे ना, उसके बाद जितना उसने आपको चालाकी से दिया था, पता चले वो इतना नो खींचने पर आ जाए, तो खींच ले जाए दो दुगना, दिए थे मान लो 100 रुपए, खींच के ले जाए 200 रुपए आपसे। मतलब कहने का ये है कि आप, राहु जब भी आता है महादशा अंतरदशा में, तो लॉयल्टी टेस्ट होती है इंसान की। तो कभी भी अपने लॉयल्टी से हटे ना, ठीक है। कितना भी कुछ भी बोले, झूठ बोलकर काम ना करें, करोगे, लगाओगे शॉर्टकट, जैसे मैंने कहा किसी भी स्तर पे शॉर्टकट लगाओगे, आज लग जाएगा, आज मजा आ जाएगा, कल के कल से है फिर कहानी। आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि इन्होंने स्ट्रगल लाइफ को चूज किया, यानी देखो वो इंसान कहाँ पर जा रहा है ऑफर लेकर, उसने एक स्ट्रगल को अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट किया। इससे बेहतर है कि लाइफ में कितनी भी परेशानी है, एक राइट डिसीजन ये है कि अंतर मन से क्या आ रहा है, मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, फिर आप अपना डिसीजन ले लो। आपकी जिंदगी में आपके मन में एक सुकून रहेगा, और भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। ये सबसे बड़ा लेसन है जो आपके पार्टनर ने लर्न किया। लोग सोचते हैं धोखा देकर मजे काटेंगे, ठीक है, ऐसा कहीं हुआ है आपकी, आप खाना खा लो और पेट किसी और का भर जाए? ऐसे ही आपके कर्मों के साथ है कि आप कर्म करो और किसी और को भुगतान हो, सब अपने कर्म का ही भुगत रहे। आपके पर्सन ने ऐसी जगह पर ऑफर लगा के खुद को हैंग कर लिया, खुद 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 की बनाई हुई चीजों में खुद आज आपके पर्सन स्टक हो चुके हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जहां मैंने नेगेटिविटी देखी थी, यानी कि आपके अंदर जहां से मैं रन कर रहा था, वहां ही सबसे ज्यादा सकारात्मकता थी। इसको कहते हैं नजरों का धोखा, या इसको कहते हैं किस्मत जब धोखा देती है, या फिर इसको कहते हैं जब कर्म का फल आपके सिर चढ़ के बोलता है, तो आपको बनी बनाई चीजों पर भी आप पानी फिर कर आ जाते हो। ऐसे में अगर आपके पास थोड़ा सा भी विवेक है, जैसे हम कहते हैं कि विवेक हो अगर इंसान के पास, थोड़ा सा भी उसके पास नॉलेज है, आंख बंद करे, अपनी इंट्यूशंस को डील करे, पहले पूछे कि अंतर से क्या आ रहा है, देन जाकर कोई डिसीजन ले। क्योंकि गलत का परिणाम कभी सही हुआ ही नहीं है, गलत का परिणाम गलत ही आता है।
ठीक है। तो ये एनर्जी, आप किसी को धोखा दे के सोचो कि कोई कौन देख रहा है, कौन है देखने वाला, वो जो देख रहा है ना वो तो अब क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है। और इसी जगह पर अगर आपको धीरे धीरे चीजें मिलती हैं, आपको ऐसा लगता है मैं थोड़ा देर में हो जाता हूँ सब कुछ, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हो। अगर आपको थोड़ा देर से मिल रहा है लेकिन आपको अच्छा और स्टेबल मिलेगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी ऐसा मिल जाए जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, तो कोई मतलब का नहीं है। ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त में है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जहां सक्सेस थी वहां से तो मैंने मुंह मोड़ा है। देखो, ये देखो यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, विक्ट्री एंड, लेकिन ये जो घोड़ा है वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। यानी कि इस पर्सन ने ऑफर कहाँ दिया है, मतलब आप किसी ऐसी सिचुएशन को इनवाइट करने जा रहे हो जो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल लेकर आती है, और किसी ऐसी चीज को आपने पीठ दे दी जो आपकी जीत थी, ठीक है। तो लाइफ के अंदर आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज आपको जीत दिलाएगी, कौन सी चीज आपको हार दिलाएगी, आपको नहीं मालूम होता, रास्ते आप चूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी रास्ता चुन रहा हूँ वहां पर मैं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहीं पर कुछ गलत नहीं कर रहे हो फिर आप वो रास्ता चुपचाप चुन लें, भविष्य आपका सुनहरा होगा। लेकिन आपको बहुत चकाचौंध दिखाई दी और आपने सोचा कि ये ही सबसे बेस्ट है, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। आपके कर्म आपका सब कुछ बिगाड़ के ले जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये आपके पर्सन आज के दिन में सोच रहे हैं। किसी को एहसास नहीं कराना पड़ता है। आपके पार्टनर को लगता था कि आप एक दिन पछताएंगे, आपके पर्सन आज खुद ही पछता रहे हैं, ठीक है। घमंड में किए हुए काम तोड़ दिए परमात्मा ने, घमंड भी तोड़ दिया और कुछ बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। CWGUE, ये लेटर्स नंबर है 2067। ओके डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।